17वीं सदी में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी, लेकिन 18वीं सदी आते आते हिंदुस्तान में मुगलों की अजमत फीकी पड़ने लगी और 19वीं सदी के मध्य तक ये महज शाहजहानाबाद की गलियों तक सीमित रह गई। अब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। हिंदुस्तान की तमाम रियासतें उसके अधीन आ चुकी थीं। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के बाद से मुगल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बन चुके थे। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते असर व रसूख और दमनकारी पॉलिसियों के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। यहाँ के राजाओं और नवाबों की ताकतें ख़त्म होती जा रही थीं। एक एक करके कई राजाओं की फ़ौजें ख़त्म कर दी गई थीं। उनके राजस्व वसूली करने के अधिकार व इलाके छीन लिए गए थे। जब अंग्रेज़ों के जुल्म से परेशान एक आम हिंदुस्तानी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, उसी दौरान 9 मई को मेरठ छावनी में हिंदुस्तानी सिपाहियों का आपा खो गया। जो बगावत की आग वहां से निकली तो पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेट में ले लिया। 11 मई को मेरठ के बागी सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की बादशाह हिंदुस्तान की हैसियत से ताजपोशी की और उन्हें इस इनकलाब की क़यादत की जिम्मेदारी सौंप दी। अब जो लाल किले से इनकलाब की आंधी उठी तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, लेकिन इस आंधी के थमते थमते मुगलों की बादशाहत भी ख़त्म हो गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बहादुर शाह जफ़र को कैसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या हुआ व उनकी मौत कैसे हुई। ग्यारह मई 1857 को जब मेरठ के बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की तस्वीर बदल गई। पल भर में अंग्रेज़ों का दिल्ली से सफाया हो गया, लेकिन वो अपने इस कब्जे को ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रख सके। महज 4 महीनों में ही 20 सितंबर 1857 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पश्तून और सिख रेजिमेंट की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया और इस बार जो दिल्ली में कत्लो-गारत और लूटपाट का सिलसिला चालू हुआ तो उसके सामने अमीर तैमूर और नादिर शाह के कारनामे भी फीके पड़ गए। तकरीबन 6 महीनों तक दिल्ली वालों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। मिर्ज़ा गालिब इस बात से आहत होकर लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह दिल्ली न रही छावनी है, न किला न शहर न बाजार न नहर, किस्सा मुख्तसर सहरा सहरा हो गया। 1857 के बाद से मिर्ज़ा गालिब ने अपने ज़िंदगी के 12 सालों में महज 11 गज़लें लिखीं, यानी एक साल में एक गज़ल भी नहीं। 17 सितंबर को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने लाल किले को छोड़ दिया। बहादुर शाह जफ़र यमुना नदी पार करके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती में अपने ससुर मिर्ज़ा इलाही बख्श की हवेली पहुँचे। वहाँ 2 दिन रुकने के बाद वह 20 सितंबर को पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुँचे। यहाँ उन्होंने शाहजहानाबाद के बासिंदों की सलामती के लिए दुआएं मांगी और अपना आखिरी खाना खाया, जो कि छोले से बनी हुई एक छोटी सी रोटी थी। यह इतना विडंबनापूर्ण था कि आखिरी मुगल बादशाह के पास कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ से वह हुमायूं के मकबरे की ओर बढ़े, लेकिन उनके कुछ गद्दार दरबारियों ने उनकी इस योजना के बारे में अंग्रेज़ों को पहले ही बता दिया था और वो उनके इंतज़ार में खड़े थे। बहादुर शाह जफ़र को मकबरे से निकलते ही मेजर हडसन ने गिरफ्तार कर लिया। मेजर हडसन ने बादशाह को भरोसा दिलाया कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। उनकी जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 2 बेटों और एक पोते को अगले ही दिन दिल्ली गेट के पास गोलियों से भून दिया गया। जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उर्दू जानने वाले एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये शेर कहा था, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफ़र ने उसे जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।
गिरफ्तारी के बाद बहादुर शाह जफर को उनके ही लाल किले में कैदी बनाकर लाया गया। उनको लाल किले में एक आम कैदी की तरह रखा गया और उस दरबार में उन पर मुकदमा चलाया गया जहां कभी वो खुद दरबार लगाया करते थे। उन पर बगावत और अंग्रेज़ों का कत्ल करने का मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अंग्रेज़ों ने बूढ़े बादशाह पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो ब्रिटिश सैनिकों ने उनके सामने थाली में उनके बेटों का सर परोस दिया। इस पर उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे अपने देश के लिए कुर्बान होकर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। बगावत को पूरी तरह से ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर और उनकी बीवी बेगम जीनत महल और दोनों बेटों मिर्ज़ा जवान बख्त और मिर्ज़ा शाह अब्बास और मिर्ज़ा जवान बख्त की बेगम शाह ज़मानी को मुल्क से जिला वतन कर रंगून भेजने का फरमान सुना दिया। एक वतन परस्त बादशाह के लिए ये सज़ा सजाए मौत से कम नहीं थी। वो लम्हा कितना ही गमगीन रहा होगा जब उन्हें रात के अंधेरे में लाल किले से निकलकर अब रंगून का सफ़र तय करना था। जब उन्होंने लाल किले और शाहजहानाबाद को आखिरी बार देखा था तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हम उनके लिखे हुए शेर और गज़लों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके दिल में हिंदुस्तान को लेकर कितनी मोहब्बत थी। 7 अक्टूबर 1858 को उन्हें उनके परिवार के साथ कलकत्ता ले जाया गया। देश पर तकरीबन 332 साल तक हुक्मरानी करने वाले मुग़लों के आखिरी बादशाह अपने दारुल हुकूमत दिल्ली से एक बैलगाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। इन्हें कलकत्ता से एक जंगी जहाज़ से बर्मा भेजा गया। 2 महीने के लंबे सफ़र के बाद बर्मा में तैनात ब्रिटिश कमिश्नर कैप्टन एन नील्सन ने हिंदुस्तान से जिला वतन हुए बादशाह को रिसीव किया और 4 कमरे के एक मकान में कैद कर दिया। दीवाने आम और दीवाने ख़ास में ज़िंदगी बसर करने वाले बादशाह अपने आखिरी समय में 16 स्क्वायर के कमरे में रह रहे थे। इस दौरान उन्होंने जो शायरी लिखी इसमें उनकी बेबसी और वतन परस्ती साफ दिखाई देती है। अंग्रेज़ों ने उन्हें लिखने के लिए पेपर और कलम तक नहीं दिया। वो जली हुई तीलियों के सहारे दीवारों पर ही अपनी गज़लें लिखा करते थे। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने 87 साल की उम्र में जब अपनी आखिरी सांस ली होगी तो उस समय उनकी जुबान पर यही शेर रहा होगा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। मौत के बाद भी अंग्रेज़ों ने उन पर रहम नहीं किया। सिर्फ 3 लोग शामिल हुए उनके जनाजे में, उनके 2 बेटे और एक मौलवी जिसने जनाजे की नमाज पढ़ाई। बगावत के डर से अंग्रेज़ों ने इस खबर को बिल्कुल भी फैलने नहीं दिया। उन्हें दफन कर ज़मीन भी बराबर कर दी गई ताकि कब्र का पता ना लगाया जा सके। और इसी के साथ एक बेहद सुनहरे अतीत का एक दर्दनाक अंत हो गया। बहादुर शाह जफर की ख्वाहिश महरौली स्थित जफर महल में दफन होने की थी। आज भी उनकी कब्र के लिए छोड़ी गई जगह उनके वतन वापसी के इंतज़ार की राह देख रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। है कितना बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, ज़फ़र दफ़न के लिए 2 गज ज़मीन भी मिल न सकी कुए यार में।